Hello children, I hope you all are good. Today in the GK we are going to do the exercise of chapter 38 and the name of the chapter is mental aptitude. So brainstorming hai. Let's start. Answer the following questions as per the instruction given. Tick right the odd pair of word. Odd pair पे आपने tick लगाना है. So short and tall, happy and contented, drink and sip, shade and color. तो ये सारे आपस में मिलते जुलते हैं, हैप्पी, ड्रिंक, सेप, शेड एंड कलर, लेकिन शॉर्ट एंड टॉल ये नहीं है. सो ये ऑड पेयर है आपका, यहाँ पे आप टिक कर दो. देन ऑड पेयर आउट, फॉल्स ट्रू, शार्प ब्लंट, लव अफेक्शन, अबंडेंस स्कैर्सिटी. तो आप देखो फॉल्स ट्रू, शार्प ब्लंट, अबंडेंस एंड स्कैर्सिटी ये सारा बता रहा है ना एक दूसरे के विरोधी हैं, लेकिन लव अफेक्शन ये तो सिमिलर है, प्यार एक दूसरे से मिलके रहना है ना, तो ये अपोजिट नहीं है, तो हम सी पे करेंगे. उसके बाद आ जाओ आप, विच नंबर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द सीरीज. 1 2 3, 3 के बाद 10, 10 के बाद 24, 24 के बाद 64. आप देखो गैप कितना आ रहा है, ठीक है, आप इसको ध्यान से देखो. 10 24, 24 के बाद 40 का गैप आ गया, सीधे 64, और 64 के बाद आपका 129. तो अब अगला क्या होगा, आप ध्यान से देखो और बताओ. इसमें 388 आएगा, 129 के बाद जंप मारो आप, तो यहाँ आपका 388 आएगा. देन फोर्थ, व्हेन 1 एग इज टेकिंग 2 मिनट टू बॉयल, है ना, एक अंडे को बॉयल करने में 2 मिनट लगते हैं. सो 5 एग को बॉयल करने में कितना मिनट लगेगा, ध्यान बताओ. बेटा एक ही साथ डाल देना 5 अंडे, तो 2 ही मिनट लगेगा. 5 2 जा 10 मत करने बैठ जाना. एक अंडा अगर 2 मिनट में बॉयल कर रहे हो तो आप 5 अंडे एक साथ डाल दो, तो 2 ही मिनट लगेगा, ठीक है. अब आ जाओ आप फिफ्थ पे. टिक द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स. गन इज सो टू द सोल्जर, गन सोल्जर के लिए, सो डैश इज टू द ब्लैक स्मिथ. तो ब्लैक स्मिथ क्या यूज़ करता है, हैमर, हथौड़ी. अब आप आ जाओ, सीरीज को कंप्लीट करते हैं. 1 4, फिर 2, फिर 5, देख रहे हो, 2 3 4 5. फिर आप यहाँ से पैटर्न देखो, 1 2 3, दिख रहा है ना आपका पैटर्न कैसे जा रहा है. अब आपका यहाँ पर बीच में 2 3 2 छोड़ दिया, फिर यहाँ पर 4 के बाद 5 आ गया, फिर यहाँ पे 6 7. अब जब आप पैटर्न करोगे, सो आप पैटर्न देखो, यहाँ से आप क्या उठाओगे, 3 के बाद क्या आना चाहिए, 3 के बाद आप जब एक छोड़ोगे तो 5 आना चाहिए, और 7 के बाद क्या आना चाहिए, 8. सो ये वाला जो है डी वाला, ये करेक्ट होगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं. टिक द करेक्ट ऑप्शन. गिवन डैट 20 माइनस 4 इज इक्वल टू 10. 20 माइनस 4 मान लो 10 है, एंड ऑल्सो डैट 30 माइनस 6 इज इक्वल टू 10. देन सॉल्व 40 माइनस 8 कितना होगा. अगर आपका 20 माइनस 10 जो है बेटा, 20 माइनस अगर आप 4 कर रहे हो, उसको आपने माना है कितना, 10 मान लिया, ठीक है. अब आपने यहाँ पे 10 मान लिया, और 30 से 6 माइनस कर रहे हो तो 10 मान लिया, तो 40 से 8 माइनस करोगे तो भी हम 10 ही मानेंगे, क्योंकि वो सबको ऐसे 10 ही ले रहा है ना. सो यहाँ पर आपका ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट है. देन इन अ गिवन कोड लैंग्वेज 52 माइनस 36 97 है. कोड लैंग्वेज आपको बता रहा है कि अगर हम यहाँ से 52 में से 36 माइनस कर रहे हैं तो उसका मतलब होगा 97, ठीक है. 46 माइनस 78 कर रहे हैं तो 15 10. तो 35 माइनस 62 करेंगे तो आप अगर ध्यान से देखोगे ना इस कोडिंग को, तो यू विल गेट द आंसर 88. इसको आप डिकोड करके देखो अल्फाबेटिकली, सो यू विल गेट 88. अब आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पे. आफ्टर एवरी 3 आवर्स अ वॉच गेन्स 12 सेकेंड. 3 घंटे के बाद वॉच 12 सेकेंड आगे हो जाती है. इफ ऑन संडे द टाइम सेट 3 AM, व्हाट विल बी द टाइम ऑन ट्यूसडे. संडे के बाद आप सीधे ट्यूसडे पे आओ. संडे को 3 बजे आपने सुबह टाइम सेट किया है, ट्यूसडे को 10 बजे आपका क्या टाइमिंग होगा. तो अब यहाँ पर अगर आप देखते हो बेटा, तो आपका 10 आवर 2 मिनट दिया हुआ है,
12 सेकेंड जा रही है ना आगे आपकी हर 3 घंटे के बाद। सो आप घंटे को मैच करो कितने घंटे आते हैं। सो यू विल गेट कि जो घड़ी है वो 10 घंटा 3 मिनट 40 सेकेंड आगे हो जाएगी। आप काउंट करना आवर से। देन अ वुमेन आफ्टर ट्रैवलिंग 2 किलोमीटर टर्न्स लेफ्ट, 2 किलोमीटर चलती है फिर लेफ्ट चल जाती है, फिर वहाँ 3 किलोमीटर चलती है, 3 किलोमीटर चलने के बाद फिर लेफ्ट हो जाती है, ठीक है। अब फिर उसके बाद वहाँ 6 किलोमीटर चलती है। एंड हाउ फॉर हैज़ शी ट्रैवल्ड फ्रॉम द स्ट्रेट पॉइंट, स्ट्रेट पॉइंट से वो कितना चली है। सो आप ये देखो 2 किलोमीटर पहले चली, फिर 3 चली, 5, फिर वो 6 चली आपका 11, लेकिन वो लेफ़्ट हो रही है तो स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितना चल रही है। सो ये आपको इस तरीके से बनाकर देखना है एंड यू विल गेट द आंसर कि यहाँ पर 2 किलोमीटर है ना, तो 3 और फिर 6, तो टोटल आ गया आपका 2 1 3 1 4 किलोमीटर वो चली है। देन 10th पे आओ, द टाइम टेकन बाय 5 बॉयज़ टू राइट 5 पेजेस, 5 बच्चे 5 पेज लिखते हैं 5 मिनट में। हाउ मैनी मिनट्स विल 1 बॉय टेक टू राइट 1 पेज, 1 पेज लिखने में एक बच्चे को कितना मिनट लगेगा। अब आप ये बताओ, देखो इसमें ध्यान से, 5 बच्चों को 5 पेज लिखने में 5 मिनट लग रहे हैं, तो एक बच्चे को एक पेज लिखने में कितना लगेगा बेटा, 1 मिनट लगेगा, ठीक है, इस तरीके से। देन मिसेस एक्स इज़ 5 years यंगर टू हर हस्बैंड, अपने हस्बैंड से 5 साल छोटी हैं। हु इन टर्न्स इज़ 5 times ओल्डर देन हिज डॉटर 3 years ago, यानी कि उनके हस्बैंड जो हैं अपनी बेटी से 5 गुना बड़े हैं, और बेटी कितने साल की है, 3 साल की है। द डॉटर वो मतलब 3 साल पहले, ये बता रहा है 3 साल पहले मिसेस एक्स के जो हस्बैंड हैं वो 5 गुना बड़े थे अपनी बेटी से। अभी अगर उनकी बेटी 5 साल की है तो आपको मिस्टर नहीं मिसेस एक्स की एज बतानी है। उनकी बेटी 5 साल की है, ठीक है, और 3 साल पहले उनके हस्बैंड 5 गुना बड़े थे, तो और मिसेस एक्स जो हैं उनसे 5 साल छोटी हैं, तो ये आपका आ जाएगा 5, 3 मल्टीप्लाई आप करोगे इससे एंड देन यू विल गेट द आंसर 5 7 या 35 ईयर आएगा। आप इसे लिख के चलना, लेट मिसेस एक्स ईयर इज जो है एक्स ईयर मान लो या वाई ईयर मान लो, ठीक है, और हस्बैंड की जो मानोगे उसमें से -5 कर लेना, तो वो मिसेस एक्स की एज होगी, और फिर आप सॉल्व करना। नाउ गिवन द दिस वर्ड आपको दिया हुआ है स्टैंड फॉर, जब आप ये देखो अल्फ़ाबेट के ना सीरियल नंबर याद करना है कि एल कौन से नंबर पे है, पी कौन से नंबर पे, ऐसे करके। अगर इसका मतलब इमीडिएट है तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे बेटा आपको अल्फ़ाबेट के नंबर जो हैं वो काउंट करने पड़ेंगे। जब आप काउंट कर लोगे तो यू विल गेट दिस विल द टॉप सीक्रेट मीनिंग, काउंट करके लिखना है। फिल इन द ब्लैंक्स, एसेंस इज टू द फ्लावर एज डैश इज टू द अवन। अवन में क्या होती है, अवन में हीट होती है, सो 13th नंबर पे आप हीट को कर देंगे। नाउ मूविंग टू द दिस वन 14 देखो आप, क्योंकि ओवन जब हम बना रहे हैं केक वगैरह तो उसमें हीट ही होएगी ना, फायर नहीं लगती ओवन में। नाउ क्वेश्चन 14 देखो, अनस्क्रैम्बल करो, और ये साइंस से रिलेटेड वर्ड है। दिस टर्म रेफर्स टू द मटेरियल विच कैन बर्न द आइज और स्किन, तो इसे हम क्या कहेंगे अगर हम अनस्क्रैम्बल करते हैं, तो ये बनेगा कोरोसिव, ओके, ये ई है बेटा। नाउ दिस टर्म इज यूज्ड टू रेफर टू द ऑब्जेक्ट दैट शुड नॉट बी टच्ड, इनहेल्ड और स्वेल्ड। इसे आपने टच भी नहीं करना, इनहेल्ड भी नहीं करना और स्वेलो भी नहीं करना, तो ये क्या होगा, पॉइजन मेरे ख्याल से, POISON, यस, पॉइजन। नाउ आप आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे 15, राइट करेक्ट ऑप्शन करना है। इफ़ अरेंज द लेटर दैट आर देयर इन द वर्ड श्योर, यू विल गेट A and N फॉर डैश नेम। किसके आगे A और N आएगा आपका, दैट इज एन एनिमल नेम, क्योंकि वॉवल के आगे आप लगाओगे ना यहाँ पर। देन आप ये देखो, विम्बलडन इज फेमस फॉर विच स्पोर्ट, विम्बलडन किस स्पोर्ट्स के लिए फेमस है, टेनिस के लिए।
विंबलडन टूर्नामेंट होता है ना. अ फ्लॉक इज रिलेटेड टू शिप इन द सेम वे एज ब्रूड इज रिलेटेड टू गोट. नो, चिकन. जो ब्रूड होता है वो चिकन का ग्रुप होता है. सो दैट्स एंड फॉर द चैप्टर. प्लीज डू द एक्सरसाइज केयरफुली.